गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में बच्चों हमने पार्ट 11 डिस्कवरिंग बुक से तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और पार्ट 11 का क्या नाम है? जादुई कीड़े। और हमने माई ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 11 से प्रश्न नंबर 3 तक भी कार्य पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और आप भी प्रश्न नंबर 3 तक कार्य पूरा कर लिया होगा आपने भी। जैसा कि देखिए प्रश्न नंबर 3 में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आपको ये बताना था कि कहानी में ये वाक्य किसने कहे हैं, ठीक है। तो आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि कहानी के आधार पर हमें ये बताना है कि तेनालीराम कैसा था और गृह मंत्री। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, कहानी के आधार पर तेनालीराम और गृह मंत्री के चरित्र के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम तेनालीराम की बात करते हैं। पाठ के आधार पर ही हमें ये बताना है। तो तेनालीराम कैसा था, कैसा व्यक्ति था बताइए। तो तेनालीराम बहुत ही समझदार व्यक्ति था। तो वह हर समस्या का समाधान बहुत ही सूझबूझ से करता था, यानी कोई भी कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी वो आसानी से कर लेता था और उसे किसी बात का घमंड भी नहीं था। और उसके बाद देखिए गृह मंत्री कैसा था। गृह मंत्री क्या ईमानदार था? नहीं, गृह मंत्री ईमानदार व्यक्ति नहीं था। वह दिए गए धन में से ही, जैसे कुएं बनवाने के लिए गृह मंत्री को धन दिया गया था, उसमें से ही कम कुएं बनवा के उसने बाकी धन अपने पास रख लिया था। तो दोनों के चरित्र के बारे में आज हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं तेनालीराम के बारे में लिखती हूँ। तेनालीराम बहुत ही समझदार व्यक्ति था, ठीक है। तो आप देखिए माई ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 4 मेरे साथ साथ लिखिए। तो पहले लिखेंगे तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो पहली पंक्ति मैंने क्या लिखी है उनके चरित्र के बारे में? तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। अब देखिए आगे दूसरी लाइन, वे आसानी से कठिन समस्या का समाधान भी समझदारी से कर लेते थे, ठीक है। वे अपनी समझदारी से कठिन समस्या का, ठीक है, वे अपनी समझदारी से कठिन समस्या का समाधान आसानी से तो देखिए दूसरी क्या है, वे अपनी समझदारी से कठिन समस्या का समाधान आसानी से कर लेते थे। ये दो हमने तेनालीराम के बारे में बातें लिखी है। अब हम गृह मंत्री के बारे में बातें लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये तेनालीराम की हो गई और ये गृह मंत्री। गृह मंत्री ईमानदार व्यक्ति नहीं था। पहली पंक्ति हम ये लिखेंगे,
नहीं था। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति लिखेंगे हम। वह कुएं बनवाने के लिए दिए गए धन से कम कुएं बनवाकर वह कुएं बनवाने के लिए दिए गए धन से बहुत कम कुएं बनवाता है और बाकी धन अपने पास रख लेता है। और बाकी धन तो देखिए, गृह मंत्री के बारे में हमने कौन सी बातें लिखी है। गृह मंत्री ईमानदार व्यक्ति नहीं था। वह कुएं बनवाने के लिए दिए गए धन से बहुत कम कुएं बनवाता है और बाकी धन अपने पास रख लेता है। तो हमने क्या किए, गृह मंत्री और तेनालीराम के बारे में लिखा है। ठीक है, तो जल्दी से आप पंक्तियों को लिखें। तो अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना है। तो देखिए, वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम का प्रयोग कर उचित वाक्य लिखिए। तो हमें क्या करना है इसमें, विलोम शब्द का। देखिए, ये क्या है, विलोम। तो विलोम शब्द हम किसे कहते हैं, जो हमें एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताए, उसे हम क्या कहते हैं, विलोम। मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया आपको। ठीक है, तो आज हमें कुछ वाक्य दिए गए और रेखांकित, देखिए कुछ वर्ड्स को रेखांकित किए गए, उसी को हम विलोम में बदलेंगे। ठीक है, विलोम शब्द बनाएंगे। फिर से हमें ये वाक्य लिखने पड़ेंगे और साथ में विलोम शब्द बनाने हैं। तो पहला वाक्य देखिए, रीना बहुत ही मेहनती लड़की है। अब देखिए, मेहनती, यहाँ पे मेहनती वर्ड आया ना, मेहनती शब्द आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, विलोम बनाना है, विलोम शब्द बनाना है। मेहनती का क्या होगा, मेहनती आलसी, मेहनती आलसी। तो हम क्या लिखेंगे, रीना बहुत ही आलसी लड़की है। रीना बहुत ही आलसी लड़की है। ठीक है, मेहनती आलसी। अब देखिए, कल शाम से तेज बारिश हो रही है। अब देखिए, शाम का क्या होगा, सुबह। ठीक है, कल सुबह से तेज बारिश हो रही है। आगे देखिए, दिन में बहुत गर्मी थी। अब गर्मी का क्या होगा, उल्टा अर्थ बनाएंगे तो सर्दी। दिन में बहुत सर्दी थी।
बहुत सर्दी थी। आप मुझसे इतने दूर क्यों खड़े हो? अब देखिए दूर को रेखांकित किया गया, तो दूर का विलोम क्या होगा? पास। दूर, पास। आप मुझसे इतने पास क्यों खड़े हो? आप मुझसे इतने पास क्यों खड़े हो? तो जैसा कि देखिए ये विलोम आपके वाक्य के आधार पर दिए गए हैं, ठीक है। वाक्य भी बनानी है आपको साथ साथ। पहला देखिए, मेहनती आलसी। रीना बहुत ही आलसी लड़की है। कल शाम से तेज बारिश हो रही है, तो क्या लिखेंगे? कल सुबह से तेज बारिश हो रही है। दिन में बहुत गर्मी थी, दिन में बहुत सर्दी थी। आप मुझसे इतने दूर क्यों खड़े हो? तो लिखेंगे हम, आप मुझसे इतने पास क्यों खड़े हो? ठीक है। मेहनती आलसी, मेहनती आलसी, शाम, सुबह, गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, दूर, पास। तो देखिए बच्चों, आपको माई ऑब्जर्वेशन बुक से क्या करना है? प्रश्न नंबर 4 और 5 को, जैसा कि मैंने आज बोर्ड पे समझाया आपको, आप बिना देखे अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि डिस्कवरिंग बुक में जितना भी मैंने जैसे व्याकरण का समझाया, पर्यायवाची, विलोम और अनेक के लिए एक शब्द, तो वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप उसी के आधार पर ही ऑब्जर्वेशन बुक में अपना ये प्रश्न नंबर 4 और 5 को जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 तक ऑब्जर्वेशन बुक में हमारा वर्क हो चुका है, तो आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनिए, ठीक है, उसे देखिए। ना समझ में आए तो लाइव क्लास में आप अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए सभी बच्चे लाइव क्लास अटेंड कीजिए। जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं हम उसे दूर करेंगे।